तो दोस्तों, अगर मैं अक्षय कुमार की पिछली 5 मूवी की बात करूं तो सब की सब मूवी जो है वो चाहे तो वो डिजास्टर हो गई है और या फिर उसने ठीक ठाक कलेक्शन किया है, बट उसे सुपर हिट करना जो है ना वो बहुत बड़ी मूर्खता है। अगर आप जो है कलेक्शन के मामले पे उस मूवी को सुपर हिट कर रहे हो तो मैं उसको फैक्ट के साथ बताने जा रहा हूँ कि यार वो मूवी सच में सुपर हिट थी क्या। सूर्यवंशी ने 205 करोड़ की कमाई करने के बाद वो मूवी सुपर हिट हो गई, इस पर भी बात करूँगा मैं। तो पहली बात तो ये है कि अक्षय कुमार की जो पिछली 5 मूवी आई है, जैसे कि पृथ्वीराज चौहान, बच्चन पांडे, सूर्यवंशी, बेल बॉटम, इवन केसरी, मिशन मंगल वगैरह वगैरह, उसमें से मेजोरिटी फिल्म जो है वो फ्लॉप है। जी हाँ, मैं बोल सकता हूँ क्यों, इसके पीछे रीजन है। देखो, अब गाली देने से पहले मैं बात सुनो। अक्षय कुमार की जो है वो मतलब मूवी की फीस जो है वो दिन पर दिन बढ़ते जा रही है, और अक्षय कुमार है तो उनके साथ साथ हीरोइनें भी काफ़ी सुंदर सुंदर होंगी, काफ़ी रेपुटेटेड हीरोइन होंगी, तो उनकी भी फीस को तो इंक्लूड कर ही दो यार। और बाकी सपोर्टिंग कास्ट को लेकर के मूवी की बजट की जो बड़ा हिस्सा है 100 करोड़ के करीब, या इवन में 80 करोड़ 90 करोड़ या कम से कम लेकर के 60 करोड़ ही ले लो यार। 60 करोड़ के करीब जो है वो बजट का हिस्सा जो है वो तो सिर्फ कास्ट पे ही चला जाता है। उसके बाद प्रोडक्शन डिजाइनिंग, उसके बाद सेट डिजाइनिंग, इस पे जितनी भी पैसे जाती है, कोरियोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, जितने भी है, डायरेक्टर की अलग फीस हो गई, इन सब की फीस को लेकर के अगर जोड़ दिया जाए तो मूवी की बजट ही हो जाती है 150 से 200 करोड़ के बीच में। अगर नहीं भी होती है तो 150 करोड़ तो 110% मान ही लो। अगर मैं भूल भुलैया की बात करूँ तो मूवी जो है वो 60 करोड़ की बजट में बनाई है, बट अगर उसमें देखा जाए तो कोई भी ऐसी मेजर कास्ट नहीं थी उस मूवी में जिसकी बजट बहुत ज़्यादा हो, जैसे खान्स की होती है, जैसे कुमार की होती है, जैसे कपूर की होती है, उस तरीके से तो नहीं थी। मेन लीड में कार्तिक आर्यन है जो कि एक नया यंग एक्टर है जो बॉलीवुड में अब तो धीरे धीरे इस्टेब्लिश हो रहा है। अभी तक तो पता ही नहीं था कि बंदा चलेगा कि नहीं चलेगा। तो उन लोगों की जो फीस है ना वो कम है, तो जितने भी 30 करोड़ 35 करोड़ के बजट में जितने भी सपोर्टिंग कास्ट थे सबको मिला करके समाप्त हो गया, और जो बचा वो मूवी पे लगा। यानी ओवरऑल मूवी की जो प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन जितने भी टोटल मिला के बजट जो थी वो 65 से 70 करोड़ की बात थी, और उस मूवी ने 150 करोड़ का कमाई किया, तो वो मूवी सुपर हिट कही जा सकती है। जी हाँ, सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर नहीं, सुपर हिट कही जा सकती है, क्योंकि अपने बजट का दोगुना जो है इनकम उन्होंने जनरेट कर लिया, तो ये अच्छी बात है। बट अगर कुमार की बात किया जाए, खान्स की बात किया जाए, तो उनकी जो डिमांड जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। और जहाँ तक मैं बात करूँ अक्षय कुमार की, तो वो तो मूवी के प्रोड्यूसर भी हो जाते हैं, कभी कभी आधा प्रोड्यूसर ही बन जाते हैं हर प्लेट में। और प्रोड्यूसर होने के बाद वो ऐसा नहीं कि मूवी फ्लॉप कर जाए तो उनकी लॉस हो जाती है, नहीं, वो डिजिटल राइट कहीं ना कहीं से बना लेते हैं। बट ये सब चीज़ को अगर साइड कर दिया जाए तो सूर्यवंशी की जो कमाई थी वो 205 करोड़ थी, लेकिन बजट जो था उसका कम से कम बढ़ करके, इन्फ्लेशन बढ़ करके और इंटरेस्ट बढ़ करके लगभग जो था वो कितना हो गया था, 170-80 करोड़ हो गई थी। तो वो मूवी सुपर हिट नहीं कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, बट चलो सुपर हिट है, मैं बोल सकता हूँ कि चलो सुपर हिट है। आपके खुशी के लिए मैं बोल दिया कि सुपर हिट है। अब अक्षय कुमार पर मूवी का 100 करोड़ चार्ज कर रहे हैं। पृथ्वीराज जो मूवी आई है, सम्राट पृथ्वीराज पे मूवी बनाई गई, उसके लिए उन्होंने 100 करोड़ का चार्ज किया, और सपोर्टिंग कास्ट ये सब लेकर के 150-200 करोड़ तो वहीं पर चला गया। मूवी का बजट ही हो गया 300 करोड़। अब तुम बताओ कि कोरोना जो है, कोरोना के बाद मूवी जो है वो कांच करके 150 करोड़ की कमाई कर रही है। बहुत से बहुत ज़्यादा मूवी जो है वो 150 से, KGF चैप्टर 2 को छोड़ दिया जाए और RRR को छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो बहुत बड़ी मास इंटरटेनिंग मूवी थी, तो उसको एक एक्सपीरियंस की तरह लिया जाए, उसको नहीं। जितने भी मेजोरिटी मूवी आ रही है बॉलीवुड, इवन मैं साउथ की भी मूवी को उस तरीके की अर्निंग नहीं कर पा रही है। अभी मैं ताज़ा तरीके एग्जाम्पल दूँ, साउथ की 2 मूवी आई है, मेजर आई है और विक्रम आई है। दोनों मूवी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है मूवी, बहुत हिस्टोरिकल है। अब मैं तो इनफैक्ट इतना भी कहूँगा कि सम्राट पृथ्वीराज की जो मूवी आई है अक्षय कुमार की, वो भी बहुत अच्छी है, उसमें भी कोई डाउट नहीं है कि वो मतलब, हाँ ठीक है, थोड़ी सी फैक्ट को लेकर के ऊपर नीचे बात किया जा सकता है, वो अलग डिबेट है, बट ओवरऑल मूवी अच्छी है। तो तीनों मूवी की अगर कलेक्शन की बात किया जाए कि 300 करोड़ के बजट, आई थिंक 300 से ज़्यादा ही होगी मेरे ख्याल से, सम्राट पृथ्वीराज जो मूवी है उसकी बजट। लेकिन उसने जो कमाई किया है ना वो 3 दिन में सिर्फ और सिर्फ 39 करोड़ का, सिर्फ और सिर्फ 39। मतलब समझ रहे हो कि इसकी जो जनरेट है, जो बजट का हिस्सा ही निकालने में 30 दिन से 35 दिन तक लगातार उस तरीके की कमाई दिखाना पड़ेगा जितना अभी चल रहा है, यानी 10 करोड़ पर डे। आप सोच के देखो कि उसके बीच में कितनी बड़ी बड़ी मूवी आ रही है, लाल सिंह चड्ढा आ रही है, इनफैक्ट हॉलीवुड की भी थॉर आ रही है,
तो आप ही समझ के देखो कि क्या ये मूवी सर्वाइव कर पाएगी, जिसके बगल में आपके सामने दो तो बड़े कंपटीटर है, भूल भुलैया 2 और दूसरा KGF चैप्टर 2 नाम भाई बहुत चल रहा है, ये तो कंफर्म है। खैर अब बात अलग करते हैं कि अक्षय कुमार जो है ना, उनको सोचना पड़ेगा कि मूवी के जो क्वांटिटी को छोड़ करके क्वालिटी पे ध्यान दिया जाए। उनकी जो आइकॉनिक कैरेक्टर है जो 2015 से जितनी भी मूवी की गई है उसी में है। 2015 के बाद पता नहीं भाई साहब किस ट्रैक में चले गए हैं, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। एक दिन में 4 मूवी निकाल रहे हैं और अगले साल जाकर तो वो 4 मूवी हम लोग भूल भी जाते हैं कि आई थी कि नहीं आई थी। ऐसा हाल हो गया अक्षय कुमार का। लेकिन हम अक्षय कुमार की अगर पिछली मूवी की बात करें तो 2001 में 2002 में आई थी, वो मुझे आज भी याद है कि उस समय उस बंदे ने क्या एक्टिंग की थी और आइकॉनिक कैरेक्टर निभाया था। या उनसे शादी करोगी हो गया, या फिर हेरा फेरी, भागम भाग, हेरा फेरी, जिस तरीके की उन्होंने कैरेक्टर किया था वो हमें आज भी याद है। जिस तरीके की उन्होंने गाना में अपना जो है मेहनत दिया था वो आज भी याद है, उस समय की मूवी का। लेकिन अभी का फिल्म का उनको याद नहीं होता है कि मुझे पिछली कितनी मूवी आई है, कितनी चली गई है, लोग देख करके भूल भी जाते हैं। मुझे क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर ध्यान देना पड़ेगा। मुझे फिर पुराने अक्षय कुमार के रोल को अपने अंदर लाना पड़ेगा। तो खैर ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक